पसीना से तरबतर पोस्टमैन शिव कुमार जल्दी जल्दी आपन डाक छांटत हैं। ड्यूटी के बड़े पक्के और समय से डाक पहुंचावे की ताई पूरे हल्का में इनका सबे बड़ी इज्जत से देखत है। 3 ग्राम सभा में पुरवा मजरा मिलाए के 11 गांवन में इनके आउब जाब है। यक गली के पाथर इनका चिन्हत है। मुला जब बरसात के महीना में झाखर मऊ के डाक आए जात है तो शिव कुमारों के पसीना छूट जात है। काहे से कि ये गांव एकदम में टापू है जात है। चारों तरफ से बड़े बड़े ताल होए से गांव के रास्ता बूढ़ जात है। चाहटा बोदा में मेड़े डांडे से मोटरसाइकिल लेके आउब जाब कौनो सर्कस से कम नहीं होते। और मान लियो डगर में पानी न भरे तो वहां ट्रैक्टर वाले जौन लीक बनाए दिए थे कि मोटरसाइकिल लेके जाब पहाड़ हो जात है। यही सोच में डाक छाटत छाटत शिव कुमार डाकिया का गांव झाखर मऊ के एक पार्सल मिल गवा है। पार्सल शहीद लांस नायक रतिपाल की अम्मा प्यारा देवी के नाम है। संझा के 3 बजे यहाँ झाखर मऊ कस्बा से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर एकदम में जंगले के झुरमुट में तलवन के बीचों बीच बसा है। हुआ संजय से झिंगुर बोले लागत है। मुला पार्सल शहीद रतिपाल की अम्मा गया है तो पहुंचाओ बहुत जरूरी है। यही सोच के शिव कुमार अपन मोटरसाइकिल तुरंत नाद दहीन। कहा थे कि राष्ट्र भावना जब प्रेरित करत है तो कोनो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करे के शक्ति भगवान दैन दिए थे। यही मनोभाव में शिव कुमार कूदत फांदत अटकत फटकत झाखर मऊ की ताई निकर पड़े। राही भरे में उनका पुरान बात याद आवत गए। अब पिछली होली के बात हुए। लांस नायक रतिपाल छुट्टी में अपने गांव झाखर मऊ आए रहे और रंग खेले का सभी इकट्ठा भा रहन। हम खुद लेखपाल, कोऑपरेटिव सचिव, ग्राम सेवक, कोटेदार, ग्राम प्रधान, बीडीसी, अरे सबका इकट्ठा करके मजमा लगाए रहे। जानी मानी नगीना फगुआ पार्टी के साथे सभी खूब भांग मस्ती के हिस्स। और फिर तीसरे दिन उनके बुलौआ आएगा कि चीन और भारत में सीमा पे कुछ गर्माहट बढ़त यह है, जल्दी से चले आवे। गलवान घाटी में चीनी सेना से लोहा लिए की ताई जौन टुकड़ी भेजी गए वह के नेतृत्व में रतिपाल सबसे आगे रहे। रोज समाचार मिले कि दोनों सेना आमने सामने खड़ी हैं। उनमें कुछ न कुछ नोक झोंक रोजे होत रही। एक रात धोखेबाज चीनी सेना घात लगाए के हमला बोल देस और हमारे 20 भारतीय जवान वह हमला में शहीद हो गए। ये मनहूस खबर दिल्ली होते भय हमारे थाना तक आई और वह दिन थानेदार हमका साथे लेके झाखर मऊ आए। प्यारा देवी से के बतावे कि उनका एकमात्र सहारा अब देश पे न्यौछावर होगा है। 5 बरस पहले तो अब ही रामफेर के एक्सीडेंट में मौत भय रही। चुरिया, तरकी, टिकुली, बिंदी, गोढ़ारा, पायजेब से सजी रहे वाली प्यारा अब ही यही घाव से नहीं उबरी रही कि ये इतना बड़ा पहाड़ असदुख उनके मूड़े पे फाट पड़ा। द्वारे पहुंच के केहू के हिम्मत नहीं परत रही कि उनके केवाड़ा के जंजीर खटखटावे। थानेदार और हमका देख के गांव वाले समझ गए और भीड़ इकट्ठा हुए लाग। सब आपस में खुसुर पुसुर करत लागे। कुछ औरतें घूंघट काढ़े, मुंह में आंचर भरे, अनहोनी के डर से प्यारा के नगरा पे जाए बैठे लागी। सवेरे सवेरे के पहर रहे दतुइन कुल्ला से जे लौटा रहा है धीरे धीरे कई के सगरा गांव इकट्ठा होगा। ये तने में प्यारा के केवाड़ा खुला और वे राम राम करत बाल्टी लेके इंडिया मार्का नल से पानी भरे तय निकरी। दुआरे तनी भीड़ देख के एकदम से भौचक्की हो गई। का भवा, क्यों बोलते काहे नहीं? ई थानेदार और पोस्टमैन भैया काहे आए हैं? गांव में लाठी बाठी चल गए का? अरे हमारी बतिया के जवाब काहे नहीं देते हो सब जने भाई? सबका सांप सूंघेगा है का? अरे रजमतिया कहाँ मर गई रे? आखिर कौन बज्जर पात भवा है जौन पूरा गांव मौन हो गवा है? हाँ काकी, बज्जर पातों से ज्यादा भवा है। पूरा गांव, जवार, जिला, देश सनाका खाएगा है। हमार सबके आन बान शान लांस नायक रतिपाल भैया गलवान घाटी में चीनी सेना से लड़त लड़त शहीद हो गए। इतना कहत कहत पोस्टमैन शिव कुमार फपक फपक के रोवे लागे। पूरे माहौल में एकदम से सन्नाटा छाएगा।
अब तक यतना गहिर सन्नाटा न केहू देखे रहन न सुने रहन। प्यारा काकी के हाथे से तीनों बाल्टी छूट के गिर गईं। वो चौखटी से सीधा दुआरे धड़ाम से आए के गिरी। अरे रजमतिया दौड़ पकड़ काकी का, उठाओ। अरे दांत बैठ गया है, ये तो बेहोश हो गई। पानी लाओ, जल्दी से ओसारा में ले चलो, बेना ले आओ, हथेली रगड़ो, तलवा में मालिश करो। अरे वैद्य जी का बुलाओ, मंदिर से गंगा जल ले आओ। अरे बरम देव बाबा के भभूत नाही, मुहे पे पानी के छींटा मारो। प्यारा के हालत देख के सब मेहररुए आदंक गईं। कुछ समझे में नहीं आवत। हटो हटो हटो, वैद्य जी आए गए। नाड़ी तो है, आखिन के पुतरियू चलतिया हैं। घबरात न जाओ, सब ठीक है। वैद्य जी आश्वस्त किन। बड़ा सदमा लाग है, भीड़ हटाओ, हवा आवे दियो। पूरे गांव में चीत्कार मचिया है। मेहरारू, मर्द, लड़का, सयान, बूढ़, पुरनिया सब एक तरफ से रोता है, बिलखता है। हाँ हाँ देखो होश आवता है। अरे अरे ई का फिर बेहोश। ओफो, का होए वैद्य जी? औरतें घबराए के जोर जोर से बेना हाके लागी। बार बार होश आवता है, फिर बेहोश हो जाती। वैद्य जी उठ के समझावता है, सुनो सुनो मेहररू, अब ये होश माँ है, पियरिया का समझाओ। ई बताओ, ई के लड़का शहीद होएगा है, ये के रोब बहुत जरूरी है, नहीं तो ई पगलाए जाए। सब जनी एक सामने कारण कई के रो। इतने में जैसे ज्वालामुखी धधक उठा हुए। प्यारा जोर से कारण कह के रोब शुरू की, छाती पीट पीट के, हाथ गोड़ फेंक फेंक के, मोड़ पटक पटक के, सब कपड़ा अस्त व्यस्त होएगा। पूरा गांव बिलक उठा। शासन प्रशासन से अफसर बाबू सबके जीप मोटर गाड़ी के तांता लागब शुरू होएगा। प्यारा रोत रोत थक के चूर हो गया है, आंखी सूज आई है, गटई फाट गया है, बोलना ही न फूटत। फिर एकदम से चौंक के बोली, अरे सबही तो दिखाता है, हमार रजमतिया कहाँ गए? रजमतिया, अरे ओ रजमतिया, अरे देखो मिसराइन, रजमतिया कहाँ उच्छिन्न हो गए? अरे अरे तकिया के नीचे हमारे भैया के फोटो धई के सोत रही। एक दिन हम पकड़ लीन तो मूड़ गड़ाए के अंगूठा से माटी खोदे लाग। हम कहा आपकी छुट्टी आवे तो हम तोहरे साथे ब्याहे के बाद चलौवे। शर्माए के भाग करीब है। तब हम समझा कि होली के आई ई जाए के नाम काहे नहीं लियत। दूर के रिश्तेदार होई के ये हमारी इतनी देखभाल सेवा टहल काहे करतिया है। अरे एकदम गऊ है, देखत जाओ, उ न सही पाए ई दुख, अब ही लड़का है। ई कहत कहत प्यारा फिर बेसुध हो गई। सभी घर के अंदर भागे। अंगना से लाग लांस नायक रतिपाल के कमरा। सब कुछ बड़े सलीके से धरा है। उनके वर्दी, बूट, कैप, बिस्तर, मेज, कुर्सी, कलमदान, ग्लोब, भारत माता के चित्र, राष्ट्रध्वज, स्वर्गीय पिता राम फेर के फोटो और रतिपाल की ट्रेनिंग और पोस्टिंग के दौरान के कई फोटो। रजमता देवाल के सहारे भुइया में बैठिया है। सामने रतिपाल के बड़कई फोटो धरिया है। वही के सामने धूप बत्ती सुलगाए एकदम शांत निष्प्रिय, खूब चुप्पी ओढ़े, शरीर में कौनो हरकत नाही ना। मिसराइन जैसने रजमता का पकड़ के कुछ कहा चाहेन, रजमता के शरीर रतिपाल के फोटो पे लुढ़क गवा। मिसराइन बड़े जोर से चिल्लानी, अरे राम, ई का होएगा? ओहो, रजमतिया अब नाही रही। अरे मोरे राम, अब का होए? प्यारा के मुंह देख के जिंदा रही हैं। ई दुख देख के भगवानों के करेस दहल जाए। इतना सब सोचत सोचत शिव कुमार झांखर मऊ पहुंच गए। तब से आज तक इतना दिन बीत गए। कहा थे समय सब घाव भर दिए थे। अगर मनई में भुलाए के शक्ति ना हुए तो वो पगलाए जाए। प्यारा देवी दुआरेन मिल गईं। शिव कुमार उनसे राम राम कहन और डिग्गी से निकाल के पार्सल पकड़ा दीन। खटिया गिरा लियो भैया, बैठो और यह का खोलो तनी, तब तक हम चाय चढ़ा दे। पार्सल सेना हेडक्वार्टर से आवा रहन। बड़ी अच्छी पैकिंग रहा।
पार्सल खोले पे वहमा एक बहुते खूबसूरत पैकिंग में चमचमात मेडल निकला। एक चिट्ठी और कुछ और कागजात रहे जह पे कीर्ति चक्र लिखा रहन। प्यारा चाय और बिस्कुट लेके आए गई और पूछे लागी, पार्सल में का है भैया? शिव कुमार चिट्ठी बाँचे लागे तो प्यारा रोकी कि हमारे समझ में कुछ ना आए, पढ़ लियो और फिर मोट मोट हमका समझाए दियो। शिव कुमार चिट्ठी पढ़त पढ़त बहुत भावुक हो गए। बस उनके मुँह से इतने नहीं करा कि काकी ई रतिपाल भैया का मरणोपरांत जो उन कीर्ति चक्र मिला रहन है वही का सरकार डाक से भेजवाया है। चिट्ठी में लिखा है कि मेडल बंटे के समय कोरोना हो जाए के कारण आप दिल्ली नहीं आ पाई रही, यह लिए अब भैया के मेडल डाक से भेजा जाता है। प्यारा दौड़ के मेडल ले लिहिन और करेजे से लगाए कि न जाने कौनी यादन में खोए गई। प्यारा देवी केवाड़ा बंद के है अंगना में बैठी अपनी बहाताखिन से मेडल धो दिया है। पार्सल के लिफाफा के मुंह सुरसा की नाई अबहिनो खुला है।